हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिफाइन एंड कन्फाइन द पावर ऑफ कंपनी, कमेंट दिस स्टेटमेंट का पार्ट 2। हमने अपने पहले पार्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसके अंदर हमारे कंटेंट का पहला नेम क्लॉज, इन दो चीज़ों को हमने अपनी पहली वीडियो में पूरा कर लिया है। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्लॉज है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में क्या होता है कि हमारी कंपनी अपने नेम को चूज़ करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसका रजिस्टर्ड कराने जाती। अब क्या क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दिस क्लॉज इज़ मेंशन द नेम ऑफ द स्टेटेड विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड। दैट मीन्स कि जो हमारी कंपनी है उसका नेम सेट करने के बाद हम उस एरिया के रजिस्टर्ड ऑफिस, उस स्टेट के रजिस्टर्ड ऑफिस में जहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो सिचुएट की गई यानी कि इस्टेब्लिश की गई है, वहाँ के स्टेट के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके उस नेम को हम रजिस्टर्ड कराएंगे। कंपनी शेल स्टार्ट एंड 15 days of its incorporation company have must specified their registration at a fixed town of a state. Hence the registered office finally verify in 30 day of incorporation. That means कि एक कंपनी जब अपने ऑफिस को रजिस्टर्ड कराएगी देन 15 days उसे इनकॉर्पोरेशन कंपनी में लगेगा अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में। देन उसके बाद वो अपने स्टेट के उस टाउन में अपनी कंपनी को रन करा सकती है। देन 30 days के बाद उसकी जो कंपनी है वो वेरीफाइड हो जाएगी रजिस्टर्ड ऑफिस से इनकॉर्पोरेशन के। किसी को इनकॉर्पोरेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ जाकर इनकॉर्पोरेशन बेसिस कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, ये जान सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्लॉज पर। तीसरा क्लॉज है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्लॉज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द MOA बिकॉज इट कंटेन ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्योंकि इस क्लॉज में हमारी कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ही मेंशन्ड रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क विच आर नॉट बी स्पेसिफाइड इन MOA ऑफ दैट कंपनी। दैट मीन्स कि एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, लेकिन अगर हमारे MOA में उस परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को शो नहीं किया गया है देन हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। अ कंपनी इज़ फ्री टू चूज़ इट्स ऑब्जेक्ट बट दे शुड नॉट बी इलीगल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अगेंस्ट द कंपनी एक्ट। दैट मीन्स कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्री रहती है चूज़ करने के लिए कि मैं किस तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्टिव हो वो इलीगल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो और ना ही हमारे कंपनी एक्ट 2013 में जितने भी हमें राइट्स दिए गए उसके अगेंस्ट हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज। इन दिस क्लॉज नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर इन 2 way लिमिटेड और अनलिमिटेड। दैट मीन्स कि हमारे इस क्लॉज में लाइबिलिटी का नेचर कंपनी के मेंबर्स के ऊपर होता है और वो 2 way में होता है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। यानी जो हमारे कंपनीज़ के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कभी कभी लिमिटेड भी होती है किसी किसी की और किसी किसी की अनलिमिटेड भी होती है। तो फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ कंपनी शेयर इज़ लिमिटेड, यानी ये कि अगर कंपनी के शेयर जो है वो अगर लिमिटेड रही तो इस केस में लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो कैसी रहेगी। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड
टू द अमाउंट अनपेड। देखिए यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि अगर किसी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है देन वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही कंपनी को शेयर देगा, उससे ज़्यादा वो अमाउंट पेड करने के लिए एबल नहीं होगा। और दूसरा केस है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड, यानी ये कि अगर कंपनी में किसी मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होकर गारंटीड होती है, देन उस सिचुएशन में द अमाउंट is limited, each members are contributed in case of winding up of the company। मीन्स कि कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी तब तक जब तक हमारी कंपनी जो है वो वाइंड अप में जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट का, तब तक जो लायबिलिटी रहेगी वो मेंबर्स की रहेगी। कि अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है और उसके पास अगर उतना शेयर नहीं होता है पेड करने के लिए, तो वो मेंबर्स जिनकी जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है, वो गारंटीड हो गई है, तो वो वाइंडिंग अप के बाद भी अपनी लायबिलिटी से कुछ अमाउंट शेयर्स हमारी कंपनी को पेड करेंगे ताकि हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 5th क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज इज़ अबाउट द शेयर capital of the company, the amount of the share capital which is to be issued only specified in the MOA। मीन्स कि हमारे कैपिटल क्लॉज का मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी का एक शेयर बना रहे हैं कि इस अमाउंट के हिसाब से ही हम अपने किसी भी मेंबर्स को इशू करेंगे कि आप हमारी कंपनी में शेयर को अपने इन्वॉल्व करें, तो वो अमाउंट हमारे MOA में रिटर्न होता है। लास्ट है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। दिस इज़ द लास्ट क्लॉज एंड इट्स कंटेन द नेम ऑफ पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम एंड स्टेट दैट दे आर विलिंग टू फॉर्म इनटू द कंपनी। दैट मीन्स कि हमारा ये MOA का लास्ट क्लॉज है और इस क्लॉज में जो भी पर्सन एबल है हमारी कंपनी में वो परफॉर्म कर रहा है, उन पर्सन के नेम को यहाँ पर मतलब उनकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। दिस पर्सन आर सब्सक्राइबर्स, यानी ये कि उन्होंने कितना शेयर अपना दिया है, कितने डिबेंचर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स, यहाँ पर सारी वो इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली persons will be sign the MOA। In the case of private company only 2 members will sign the MOA। That means कि हमारी पब्लिक कंपनी में सिर्फ 7 मेंबर्स ही साइन कर सकते हैं MOA के डॉक्यूमेंट पर, और हमारे प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर्स ही साइन कर सकते हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू MOA और उसके सारे क्लॉजेस। अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो नहीं अच्छे से समझ में आया देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं पूरी कोशिश करूं आपको और अच्छे से समझाने की। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।